हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओनली फॉर पासिंग मार्क्स हम कितने चैप्टर करें। बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस नैप सिलेबस सेमेस्टर 6th BA BSc ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो नैप के अकॉर्डिंग जो 6th सेमेस्टर में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आई थिंक CRSU और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यहाँ पर हम बात करेंगे मिनिमम 4 चैप्टर्स के बारे में जिनमें आप पासिंग मार्क्स गेन कर सकते हो, ओनली इन 4 चैप्टर्स। ओके, तो और यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हो सकते हैं, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, टोटली हम डिस्कस करेंगे। PDFs के लिए भी स्टूडेंट्स के बहुत कमेंट आते हैं भाई, क्योंकि नया नाम यानी कि नाम चेंज करके डालने का मेरे पास भी अभी टाइम नहीं लगा है। और जितने भी इन चैप्टर्स के PDF है ना टेलीग्राम पे, सारे पुराने नेम से ही है। जैसे कि अभी मैं बताती हूँ आपको, जैसे चैप्टर नंबर 2nd और 3rd, ये आपको न्यूमेरिकल मेथड नेम से सर्च करने पे मिलेंगी। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड जैसे डालोगे आपके पास इनके PDFs सोल्यूशन PDFs आ जाएंगे टेलीग्राम पर, है ना। बाकी जितने भी चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर तो नया ऐड हुआ है, ठीक है, इसके PDF सोल्यूशन PDF नहीं मिलेंगे आपको, ये तो पूरा का पूरा आपके चैप्टर में ही इसका सोल्यूशन दिया गया है। ओके, इसके बाद जितने भी चैप्टर्स है ना, 4th चैप्टर से और लास्ट चैप्टर तक, आई थिंक 10th, हाँ जी, तो यहाँ तक सारे न्यूमेरिकल एनालिसिस नेम से अगर आप सर्च करेंगे PDF तो आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो देखिए, बात करते हैं वो मिनिमम चैप्टर्स जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके, देखिए यूनिट फर्स्ट आपके पास है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स की, राइट। फर्स्ट 2 चैप्टर्स में आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। आप क्या करेंगे यहाँ से, पहले मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट सिलेबस के बता रही हूँ, इसके बाद मैं 4 चैप्टर ऐसे बताऊंगी जो आपके रीअपेयर के लिए मोस्ट, या नहीं आए, आने के लिए नहीं आए इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, यानी कि केवल पासिंग मार्क्स अगर हमें लेने हैं तो 4 चैप्टर्स को करके आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ से कंप्यूटर अर्थमेटिक एंड एरर्स और सेकंड चैप्टर न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप करेंगे कंप्लीट। ठीक है, इसको करेंगे कंप्लीट और इसके केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। वैसे तो देखो एक में चांस है कंप्लीट होने के, बट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि 2 ही चैप्टर है तो एक पार्ट बना देगा, है ना। तो यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए, या फिर एक तरीका और है, इसको आप कंप्लीट कर लो और इस चैप्टर को आप हाफ कर लीजिए। अब ये आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा वो आप देख लीजिए। ठीक है, इस एक चैप्टर को कर लो कंप्लीट और एक को कर लो हाफ। फर्स्ट कंप्लीट कर रहे हो तो सेकंड हाफ कर लीजिए। ओके, और अगर ये आपने कंप्लीट किया है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी 99% चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन कवर हो जाएगा, तो इसके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस कोर्स आप ओपन करेंगे और वहाँ पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। अगर आप उनको भी कर लेते हो ना तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स तो आने ही बिल्कुल। ठीक है, चलिए आज, और ये क्वेश्चन है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी स्टूडेंट्स के लिए अनलॉक मिलेंगे, कोई भी इसमें चेक कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 3rd, इसमें यूनिट 2nd आपकी कवर हो रही है ना, इसमें यूनिट 2nd कवर हो रही है। तो पूरे चैप्टर से आपके बनेंगे 2 क्वेश्चन, यानी कि 4 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, लास्ट में आपके पास रहेगा जैकॉबी मेथड, जैकॉबी, और इसके बाद कौन सा था, गॉस सीडल था क्या, गॉस सीडल, और एक था हमारे पास, हाँ जी, गॉस सीडल रिलैक्सेशन। तो जैकॉबी, गॉस सीडल और आप एक रिलैक्सेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड 3 आपके पास लास्ट के मेथड है, आप इनको छोड़ सकते हो, लेकिन जैकॉबी मेथड इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको इंक्लूड कर लेते हो तो आपके 100% ये श्योरिटी रहेगी कि क्वेश्चन हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट के 2 मेथड छोड़ दो यहाँ से, जिसके पास टाइम नहीं है जैकॉबी भी स्किप कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो यही है कि देखो जो इन तीनों मेथड्स के अलावा आपका क्वेश्चन बन जाए, बट जैकॉबी मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जैकॉबी अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये यूनिट 2nd में हमारे जो सिलेबस रहेगा ये आपको करना है। इससे पहले जो LU डिकम्पोजिशन है ना, इससे और कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन ट्रायंगुलर, तो LU डिकम्पोजिशन हो गया, क्राउड्स मेथड, चॉइस मेथड, सारे इंपॉर्टेंट हैं, और जैकॉबी। टोटल 6 मेथड कर लो, इसमें से टोटल 8 मेथड है ना, 8 है, 6 कर लो। अगर किसी के पास टाइम कम है तो स्टार्टिंग के 5 कर लीजिए।
इसके बाद यूनिट नंबर 3 पे चलते हैं। यूनिट नंबर 3 में 4th, 5th, 6th, 7th और 8th 5 चैप्टर इंक्लूड है। ठीक है, 5 चैप्टर्स में से आपको करने हैं एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए 4th, 5th एंड 6th। यहाँ से आप 7th और 8th को टोटली स्किप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा और ये इजी भी पढ़ेंगे, ये इजी भी पढ़ेंगे। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर और इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स और इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, ये इजी भी रहेंगे। ओके, लास्ट यूनिट में आपके पास है 9th और 10th, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है भाई यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले करना, इसको पहले करना, इसके फिर से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना इसके। ओके, तो ये तो हो गया यूनिट वाइज। अब हम देखते हैं 4 ऐसे चैप्टर, 4 चैप्टर्स जिसमें से आप अपने पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो। 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से आप पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो, लेकिन ये चैप्टर्स आपके टिप टॉप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो चांसेस आपके ये रहे कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा चांस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इन्हीं चैप्टर्स के जो भी मैं बता रही हूँ आपको, इन्हीं के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एज ए टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जो मैंने कोर्स में डाले हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप उनको एज ए टेस्ट आप देख सकते हो। देखो, चैप्टर नंबर 3 मैंने बताया आपको। यहाँ से चैप्टर नंबर 3 आप यहाँ से 3 मेथड स्किप कर रहे हो या 2 कर रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से अगर मैं कहूँ तो 2 मेथड स्किप कर दो, जैकॉबी को भी इंक्लूड कर लो, 6 मेथड्स यहाँ से आप कवर कर लीजिए। ठीक है, एक तो हो गया 3rd चैप्टर जिसमें से लास्ट 2 मेथड्स हमने टोटली स्किप कर दिए। इसके बाद 4th, 5th एंड 6th कर लीजिए। ठीक है, आपके पासिंग मार्क्स के लिए 3rd चैप्टर, 4th, 5th एंड 6th 4 चैप्टर कर लो, आपके पासिंग मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर जो आपका 4th चैप्टर है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी बनेंगे। ठीक है, यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस एक दिन मैं एक क्लास में आपको करवाऊंगी, टोटली शॉर्ट क्वेश्चंस एक ही क्लास में। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। और डेट शीट आ चुकी है, तो आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दीजिए जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके हैं करने, जो एग्जाम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ना। सो यहाँ से हो गया 3rd, 4th, 5th एंड 6th पासिंग मार्क्स के लिए। किसी स्टूडेंट को लगता है कि 4 तो मेरे हो गए, अब मेरे पास टाइम है, तो मुझे और कौन सा करना चाहिए। उसके बाद आप उठाओ लास्ट चैप्टर, इजी भी बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, इजी चैप्टर्स भी बता रही हूँ। 10th चैप्टर उठा लो। अगर आपने कर लिया 4th, 5th, 3rd, 4th, 5th, 6th इनको कंप्लीट कर लिया, आपके पास टाइम है अभी, तो आप 10th चैप्टर इंक्लूड कर लो इनके अंदर। बात आ गई समझ में? तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपकी 3 यूनिट्स कवर हो जाएंगी लॉन्ग क्वेश्चंस के। ओके, एंड ये अगर आपने ये कर लिया है, ठीक है, आपके 5 चैप्टर हो गए और आप चाहते हो कि हमारा यहाँ से भी क्वेश्चन निकल जाए 1st यूनिट से भी, तो यहाँ से आप 2nd कर ले। तो 2nd चैप्टर और इंक्लूड कर लेते तो आपके हिट लिस्ट में कौन से चैप्टर मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर बने आपके 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 10th। 3rd, 4th, 5th एंड 6th, हाँ ठीक है। तो ये चैप्टर्स रहेंगे आपके जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं ना। 90%, 99% हम बोल सकते हैं बल्कि चांसेस हैं। अगर 2nd और 10th के साथ अगर आप चाहते हो कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना, तो 2nd के साथ 1st के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड कर लो और 10th के साथ 9th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, आपका पूरा सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए हमने कौन से बताए, 3rd, 4th, 5th, 6th, और कंप्लीट सिलेबस के लिए मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर कौन से रहेंगे, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 10th। तो ये चैप्टर्स आपको अच्छे से कर लेने सबसे पहले, इसके बाद आप एक्स्ट्रा सिलेबस बिल्कुल करो। बाकायदा मैं आपको हर क्लास में ये कहती हूँ कि हमें जो इसका सिलेबस है वो कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि आगे अगर आप मैथ्स में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए इस टाइम पर, क्योंकि अभी एग्जाम को एक ही महीना है ना, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर फोकस करेंगे। अदरवाइज जैसे ही आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, आपका ईयर स्टार्ट होता है, तो आपको कंप्लीट सिलेबस की तरफ ही जाना चाहिए। ओके, चलो, या अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि हमें कुछ और पूछना है या आपकी कोई और क्वेरी रहती है, तो आप कॉल कर सकते हो 8053633433 या फिर 9416941982। ये आपके पास क्वेरीज नंबर रहेंगे। ठीक है, और क्योंकि अभी 1 मंथ है आपके एग्जाम में, अभी भी आप पासिंग मार्क्स या फिर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन पर जाकर के कोर्स एनरोल कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड क्लासेस में है, आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग क्लासेस वहाँ पर ले सकते हैं।
और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। 1 मंथ में भी आप फुल स्कोर कर सकते हो। ये सिर्फ आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस करवा चुकी हूँ। ओके, तो अच्छे से तैयार कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।